इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी आज विशेष किस्म की 35 फसलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए ICAR ने विकसित की हैं फसलें। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी रायपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसानों से बात करेंगे। पीएम मोदी आज फिर मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में बैठक होगी। आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। NDMA का आज 17वां स्थापना दिवस है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बेटे से आज पूछताछ करेगी सीबीआई। चिट फंड घोटाले में कल मदन मित्रा से पूछताछ हुई थी। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी ने फिर भेजा है समन। आज पेश होने को कहा। 29 अगस्त को पेश नहीं हुए थे अनिल परब। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से ईडी ने पूछताछ की। फर्टिलाइजर स्कैम मामले में पूछताछ हुई। आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में किसान महापंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को भारत बंद को सफल बताया। कहा आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा। इंडिया टीवी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बिना शर्त बात करे केंद्र, तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। राकेश टिकैत ने कहा बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे किसान। MSP पर गारंटी का कानून बनाए सरकार। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर आरोप। कहा गन्ने की कीमत बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का किया था वादा, सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए। भारत बंद को विपक्षी दलों के समर्थन पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। विपक्ष की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी। मुंबई में कृषि कानून के खिलाफ युवक कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 2017 में कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीते थे। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थामेंगे। 2019 में सीपीआई के टिकट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। दिलीप घोष को टीएमसी समर्थकों ने घेरकर धक्का मुक्की की। बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी को पिस्टल निकालनी पड़ी। दिलीप घोष ने कहा चुनाव आयोग को सब पता है लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंसा को लेकर बंगाल के सीईओ से मिले बीजेपी डेलीगेशन। भवानीपुर में धारा 144 लागू करने की मांग की। पोलिंग बूथ पर सीएफ के तैनाती की मांग की। भवानीपुर में बीजेपी नेता पर हमले को टीएमसी सांसद सौगत राय ने ड्रामा बताया। कहा दिलीप घोष के खिलाफ लोगों में गुस्सा। प्रियंका टिब्रीवाल का ममता पर हमला। कहा ममता को लोगों की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह। भवानीपुर हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने का माहौल नहीं है, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष के ट्वीट पर बोली लॉकेट चैटर्जी, इस चुनाव में ममता का हारना तय, इसलिए उड़ाई जा रही अफवाहें। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले का फरार आरोपी बलराम दास पुणे से गिरफ्तार हुआ। अब तक 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। असम से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम की 7 सीटों पर 3 पर बीजेपी का कब्जा। MP से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बंगाल से टीएमसी नेता सुष्मिता देव निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। पुडुचेरी से बीजेपी उम्मीदवार S सेल्वगणपति राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। पार्टी को पहली बार मिला है राज्य से प्रतिनिधित्व। लुई जिनो फेलेरो ने कहा कांग्रेस 2 खेमे में बंट गई है, बंट जाने से कोई भी परिवार कमजोर हो जाता है। उत्तराखंड के पुरोला से विधायक राजकुमार ने दिया सदस्यता से इस्तीफा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। NCPCR ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी। सरस्वती शिशु मंदिर वाले उनके बयान पर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर वार किया। RSS पर दिग्विजय सिंह के बयान को बताया निराधार। यूपी के सीएम योगी आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को बांटेंगे स्मार्टफोन। 1,23,000 वर्कर्स को किया जाएगा वितरण। लखनऊ में कार्यक्रम। आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्फेंटोमीटर भी वितरित करेंगे सीएम योगी। नवजात बच्चों का ग्रोथ नापने के लिए होता है इस्तेमाल। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन विभाग का जिम्मा मिला। रविवार को शपथ लेने वाले सभी 6 राज्य मंत्री को भी विभाग दिए गए। छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग, डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास का विभाग मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर आज दूसरा दिन। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी और बीएसपी पर हमला। कहा बुआ और भतीजे की सरकार ने 15 साल प्रदेश को लूटा। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। कहा 20 साल में पहली बार बड़ी है संख्या में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। यूपी के सीनियर IAS ऑफिसर इफ्तिकारुद्दीन का वीडियो वायरल होने का दावा। धर्मांतरण और इस्लाम में होने के फायदे गिनाते नजर आए।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सरकार की जानकारी में नहीं है वीडियो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गंभीरता से लेगी सरकार। अलीगढ़ के एक मदरसे में तालीम के नाम पर बच्चों को जंजीरों में जकड़े होने का वीडियो वायरल हुआ। एक ही लोहे की जंजीर में 3 से 4 बच्चे बंधे हुए दिखाई दिए। थाना सासनी गेट का है मामला। स्थानीय लोगों ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया, कहा बच्चों से मंगवाते हैं पैसे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में ओवैसी की सभा में भीड़ जुटने पर एफआईआर। 100 लोगों की परमिशन लेकर 5000 की भीड़ जुटाई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, तेलंगाना में मुस्लिम गरीब हो रहे हैं, सिर्फ 4% मुसलमान सरकारी नौकरी में हैं। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में 7 दिन सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी कोर्ट से मिली रिमांड। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस को मिली कलीम के 3 साथियों की रिमांड। 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपी। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का एक बार फिर हल्ला बोल। सैकड़ों की संख्या में प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। नोएडा के 81 गांव के किसान प्राधिकरण के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। पिछले 25 दिनों से अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। आगरा में वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के नाम पर होगी सड़क। नगर निगम ने घटिया आजम खां रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम समय में नीट एसएस के परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर केंद्र, एनबीए और मेडिकल काउंसिल को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा युवा डॉक्टर से फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है, उनको लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर में परीक्षण किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, सरकार मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2022 तक जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, इस साल भारत निर्यात में बनाएगा रिकॉर्ड। पहले 6 महीने में ही हुआ है $185 बिलियन का निर्यात। अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में डीडीसी और बीडीसी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। एमपी के खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। संबल योजना के तहत लोगों में बांटा 321 करोड़ 29 बिजली केंद्रों का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील, एमपी में कोरोना नियंत्रित है। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाने पर लोगों को समझाया। एमपी के खरगोन में जन दर्शन यात्रा के दौरान सीएम शिवराज का पारंपरिक स्वागत हुआ। सीएम शिवराज ने लोगों के साथ डांस किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की देखो मेरी दिल्ली ऐप, कहा ऐप से पर्यटकों को फायदा होगा। रामदास अठावले ने आर्टिकल 370 हटाने को बताया साहसिक कदम। जम्मू पहुंचकर बोले इससे राज्य में बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे। एंटी टेरर यूनिट के ऑफिसर्स के साथ बैठक की। स्पेशल सेल ने अभी हाल ही में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के खेड़ा मोड़ पर गैंगवार टिंकू नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। लोकल पुलिस और स्पेशल सेल मौके पर पहुंची। नंदू गैंग पर हत्या का शक, टिंकू मंजीत महल गैंग का मेंबर था। मामले की जांच कर रही है पुलिस। डोंबिवली गैंगरेप के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कन्नौज में साइबर कैफे में 2 छात्राओं को बंधक बनाकर किया गया गैंगरेप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10,000 भी वसूले। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को मिली जमानत। ड्रग्स मामले में हुई थी समीर की गिरफ्तारी। आईटी विभाग ने महाराष्ट्र की स्टील रोलिंग मिलों पर की छापेमारी। 200 करोड़ की बेहिसाब आय की बात सामने आई। पुणे में आईपीएल में बेटिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 92 लाख रुपए बरामद किए। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई जारी। नगर निगम के अमले ने अपना जमींदोज सपना बाजार जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद महिला पुलिस बल और नगर निगम के दस्ते ने हालात को संभाला। बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी। आंध्र प्रदेश में चक्रवात गुलाब की वजह से भारी बारिश। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुआ जल भराव। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव हुआ। तेलंगाना में खराब मौसम को देखते हुए आज सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया। गुलाब तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट। हैदराबाद में खुले नाले में गिरने से एक शख्स की मौत। बारिश के पानी की वजह से ढक गया था नाला। एमपी के ग्वालियर में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी आसमानी बिजली। 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। लाहौल स्पीति के खमिंगर ग्लेशियर में खराब मौसम के चलते फंसे 16 लोग। अब तक 2 लोगों की मौत हुई। एमपी के सतना में वायरल बुखार का कहर। 22 बेड के वार्ड में 50 बच्चे भर्ती। तेलंगाना के महबूबाबाद में आईसीयू वार्ड में मरीज के ऊपर गिरी छत। मरीज की कोई चोट नहीं आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कुकर में मिली आईडी। मौके पर उसे नष्ट किया गया। देश में वैक्सीनेशन का फिर बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। अब तक 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी ने ट्वीट किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। पाइपलाइन में 21 लाख और वैक्सीन है।
देश में कोरोना के केस में भारी कमी दर्ज। एक दिन में 14,902 मामले सामने आए। 24 घंटे में 181 लोगों की मौत हुई। बिहार के अररिया में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान भीड़ का हंगामा। पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर लाठीचार्ज किया। नोएडा में अवैध रूप से घर जाकर वैक्सीन देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 लोग गिरफ्तार। स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारी ने उपलब्ध कराई थी वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट। एफडीए ने पिछले हफ्ते 65 साल से अधिक उम्र वालों के लिए फाइजर के बूस्टर डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान। दाढ़ी कटवाने पर लगाई गई पाबंदी। दाढ़ी कटवाने पर लगी पाबंदी पर लोगों ने जताया ऐतराज। तालिबानियों ने कहा फरमान नहीं मानने पर अंजाम भुगतने को तैयार हैं। नासा का लैंडसेट 9 सैटेलाइट लॉन्च सोमवार को साउथ कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। लैंडसेट 9 से ग्लोबल लैंड सरफेस को मापने की आसानी होगी। लैंडसेट 8 की जगह लैंडसेट 9 को स्थापित किया जाएगा। ग्रीस में आया जोरदार भूकंप। घरों के बाहर भागे लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8। अमेरिका के अटलांटा में एक ऑफिस के लॉन में घुसा भेड़ का झुंड। ट्रैफिक को किया जाम। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। हैदराबाद की टीम 18.3 ओवर में 167 रन बनाकर मैच जीती। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 82 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने आईपीएल में 3000 रन पूरे किए। राजस्थान के लिए 2500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। आईपीएल में 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका। टीम के स्पिनर कुलदीप यादव बुरी तरह से चोटिल। लीग के बीच से वो वापस स्वदेश लौटे। बीसीसीआई और ईसीबी ने यूएई प्रशासन से मांगी इजाजत। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 25,000 दर्शकों के शामिल होने की इजाजत मांगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।